बरतानवी राज तकरीबन 2 सदियों पर महिता एक दूर ने हिंदुस्तानी बरसगीर पर इकोनॉमिक निशान छोड़ा। हिंदुस्तान अपने वसी वसाइल और स्ट्रेटजिका हमीद के साथ बरतानवी सल्तनत का ताज बन गया। इस दौर में मगरबी तालीम, कानूनी निज़ाम और इंतज़ामी ढांचे का आगाज़ हुआ, जिसने ख़िते के समाजिया और सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। ताहम तरक्की की आसाड़ में कशीदगियाँ और बढ़ते हुए बेचैनी के जज्बात उत्पन्न पर रहे थे, ख़ास तौर पर आम तनूअ बरादरियों में जो हिंदुस्तान को अपना घर कहती थे। बरतानवी पॉलिसी तकसीम करवा और हुकूमत करो ने मौजूद हमजहबिया और सकाफती अख्तिलाफात को हुआ दी, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नाचाकी के बीज बोए गए। मुसलमान जो कब्यूसी अरीज़ ज़मीनों के हुक्मरान थे, नए निज़ाम में खुद को तेज़ी से पसमानदा पाते गए। सियासी ताकत के नुकसान के साथ साथ माशी मुश्किलात और सकाफती बेघर होने का एहसास भी पैदा हुआ, जिसने बरतानवी राज के खिलाफ नाराज़गी को हुआ दी। रवायती ताकत के ढांचे जो इस्तेहकाम व राष्ट्र शनाख्त का एहसास फराहम करते थे, नवाबादियाती पॉलिसियों के वज़न तले टूट गए। इस दौर में एक सकाफती इंशा सानी हबी देखने में आया, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने जदीदी तावर नवाबादियाती राज के चैलेंजों का मुकाबला किया। मफकरी नावर रहनुमाओं की यकीनी इंसलाब भरी, जिसने मगरबी ज़रिया तावर अपने भरपूर मेरा सदूनों से तहरीक पाई। उन्होंने बरतानवी राज की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारिया और खुद हुक्मरानी की वकालत की। हिंदुस्तानी बरसगीर की तकदीर को आज सिरनो मुतय्यन करने वाली जदोजहद का आगाज़ होने वाला था। जैसे जैसे बरतानवी रज मजबूत होता गया, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेशुमार चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिनसे इनके थकाफती और मजहबी शनाख्त को ख़तर लाहक हो गया। मगरबी तालीम का नफाज अगरचे कुछ हवालों से फ़ायदा मंद था, लेकिन कसरी हरवायत या सलामी तालीम कीमत पर आया। उर्दू ज़बान जो मुस्लिम सकाफती शनाख्त की अलामत थी, को बिदरी जांगरीज यावर हिंदी के हक़ में स्पष्ट डाल दिया गया। ज़बान की पॉलिसी में इस तब्दीली के दौर रस नताइज मरतब हुए, जिसने बहुत से मुसलमानों के लिए तालीम, रोज़गार और सियासी शिरकत कर साई को मुतासिर किया। मज़ीद बरा बरतानविया कसर मुसलमानों को शक की निगाह से देखते थे, ख़ास तौर पर 1857 की बगावत के बाद, जिसे उन्होंने बुनियादी तौर पर एक मुसलिम बगावत के तौर पर देखा। इसकी वजह से इम्तियाजी पॉलिसियाँ और तरीके अपनाए गए, जिसने मुसलिम बरादरी को मज़ीद अलगथल कर दिया। हिंदू कौम परस्ती के अरूज ने महरूमी के असासास को मज़ीद बढ़ावा दिया, जिसने अक्सर मुसलमानों को बैरूनी और मुतहदा हिंदुस्तान के लिए ख़तर करार दिया। इन चैलेंजों पर मुस्लिम बरादरी का दामल कसीर उलजहती था। कुछ ने मौजूदा सियासी निज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी की वकालत की और बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। दूसरे जो बरतानवी हुकूमत से मायवसावर हिंदू कौम परस्तामंगों से महतात थे, ने एक अलहदा हमसलम रियासत की ज़रूरत का इजहार करना शुरू कर दिया। मुस्लिम कौम पर सत्ती का यह बढ़ता हुआ एहसास, जो समाजी व इक़्तिसादी शिकायत और सकाफती खुदशात से तक़वियत पाता था, पल आखिर पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार करेगा। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अक्सर सिपाहियों की बगावत कहा जाता है, बरतानवी हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम मोड़ साबित हुई। अगरचे इस बगावत का आगाज़ जानवरों की चर्बी से चिकनाई वाले नए राइफल कारतूसों के मुतनाज़िया तारुफ से हुआ था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के मजहबी जज्बात की तौहीन थी। लेकिन यह बगावत जल्द है बरतानवी राज के खिलाफाए को सीजदो जहद में तब्दील हो गई। दिल्ली के मुग़ल दरबार से लखनऊ के हजूम वाले शहर तक हर तबका फ़िक्र के हिंदुस्तानियों ने बरतानवी सल्तनत के खात्मे का मुतालबा करते हुए बगावत का अलम बुलंद किया। अगरचे बाल आखिरी बगावत नाकाम हो गई, लेकिन 1857 की बगावत का हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे पर गहरा असर पड़ा। बरतानवी बहन बगावत की इश्ततावर पैमाने से हल कर रहा, और उन्होंने बरसगीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इससे पहले निस्बता खुद मुख्तारी के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, को तहलील कर दिया गया और बराह रास्त बरतानवी ताजिका राज नाफिज कर दिया गया। ये हिंदुस्तान में बरतानवी राज के एक ज़ियाद हमकजिया व आमराना मरहले का आगाज़ था। मुसलमानों के लिए
بغاوت کے بعد کے حالات خاص طور پر سخت تھے۔ انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشان بنایا گیا۔ بہت سے لوگوں کو ظلم و ستم، زمین کی ضبطیہ اور سیاسی محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی بغاوت میں مسلمانوں کے مزید حقیقت پر یقین رکھتے ہوئے ان کے اثر ورسوں کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کیں۔ 1857 کے واقعات نے برطانوی راج کے تحت مسلمانوں کی غیر یقینی صورتحال کیا ایک واضح یاد دہانی کرایا اور خودارادیت کی خواہش کو مزید ہوا دی۔